आप भी बन सकते हैं ह्यूमन कैलेंडर। कैसे, जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन पता है कहां से आता है? वो क्वेश्चन आता है कैलेंडर में से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी को कैलेंडर आता है, और नहीं आता है तो हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग क्लासेज में टीचर्स से लेकर प्रोफेसर्स तक आपके दिमाग में ठूस ठूस कर भर देते हैं कैलेंडर को कैसे कैलकुलेट करना है। एक्यूरेसी तो आ जाती है, बट कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहां पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी प्लस 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 स्पीड। एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए। जब तक एक्यूरेसी के साथ स्पीड नहीं होगी, उस कंपटीशन एग्जाम को, उस प्रतियोगिता परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर सकते। बट जितना लंबा मेथड हमें सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थानों में, बड़े प्यार प्यार से, डिटेल से, तो उसमें हम इतने टाइम के साथ में उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। बट क्या हो अगर आप 2 सेकंड में, जो चीज को करने में आपको 5 मिनट का समय लगता है, अगर वही चीज 2 सेकंड में आप कर देंगे, वो भी बिना पेन पेपर के, तो कैसी बात होगी? जादू है ना। तो क्या आप ये जादू सीखना चाहते हैं? तो अगर आप ये जादू सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज में आपको बने रहना। मैं हमेशा सीरीज में बात करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा डिटेल्स में बात करता हूं। आधी अधूरी नॉलेज देना मेरा काम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है वैसे सिखाएंगे। एक एक बात, एक एक चीज सिखाएंगे, ताकि कुछ छूटे ना और आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले कि वो मैजिक, वो टेक्निक, वो मेथड्स आप सीखें, मैं ये दावा करने वाला कौन होता हूं कि मैं 2 सेकंड में किसी भी डेट को आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। तो ये जो मेरा दावा है, ये सिर्फ दावा नहीं, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं सिर्फ कैलेंडर में। आज कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर में पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मैंने बनाया था 50,000 साल का कैलेंडर इन्वेंट किया था। उसके बाद मैंने 1 लाख साल का कैलेंडर इन्वेंट किया। 1 लाख साल का कैलेंडर इन्वेंट करने के बाद भी कहां रुकने वाला था। उसके बाद सोचा कि आगे क्या हो सकता है। क्या हम एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं कि जब तक दुनिया चले तब तक वो कैलेंडर चले? जी हाँ, और वो भी हमने बना दिया। और जैसे ही वो कैलेंडर बनाया तो जीके में, मीडिया की वो सुर्खियां बन चुका था, और जीके में भी क्वेश्चन बन चुका है, हु इन्वेंटेड अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर। गूगल आपका है, आराम से आप सर्च कर सकते हैं। 3 रिकॉर्ड बनाने के बाद भी मैं रुकने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे धुन होती है कि क्यों ना एक और रिकॉर्ड बनाया जाए। जो लास्ट रिकॉर्ड था इसमें, कैलेंडर की कैटेगरी में, वो बनाया कि जो सबसे लंबा कैलेंडर है, क्या वो सबसे छोटे साइज में बन सकता है? तो दुनिया का सबसे लंबा कैलेंडर बन गया सबसे छोटे साइज में, विजिटिंग कार्ड साइज में। तो इस तरीके से 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और ना जाने कितनी बार न्यूज़पेपर में इस चीज के बारे में आया है, और जीके में ये क्वेश्चन बन चुका, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, गूगल आपके पास है, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दावा किया है कि आप भी 2 से 3 सेकंड में किसी भी डेट का डे कैलकुलेट कर देंगे, बशर्ते आप प्रैक्टिस कर ले, बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को सीख जाएं। कोई भी चीज, कोई भी सीरीज शुरू करने से पहले कुछ घटनाएं होती है जो आपको इंस्पायर करें। तो मैंने कहा था इस YouTube चैनल पे आपको मेरे लाइफ लेसन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, क्योंकि कब कब मैं गिरा, कब कब फेलियर आया, कब कब सक्सेस मिली, कब कब लोगों ने ठोका, कब कब लेबल दिए, वो सारी की सारी चीजें इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। क्योंकि जब तक कोई YouTube चैनल ऑथेंटिक नहीं होगा, सच बातें नहीं बोलेगा, जब तक वो प्रभाव नहीं आएगा। और मेरा प्रभाव सिर्फ इतना ही मुझे लाना है कि काश कोई बच्चा मुझसे इंस्पायर हो जाए, इन चीज़ों को सीख ले, और कोई मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग का खिताब ले, या कोई किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, वो घर बैठे आराम से उस चीज़ को पास कर पाए। मेरा मोटो सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे इससे पहले कि सीरीज को हम शुरू करें, एक मेरे जीवन की जो घटना है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वहाँ से कुछ लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये बात है कॉलेज के दिनों की। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था, नया नया कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे एक हैरानी करने वाली चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पे एक स्टूडेंट था, और वो 10 से 15 दिन में एक बार आता था, और जब भी आता था अपने साथ में एक फाइल लेके आता था, और जब भी वो फाइल लेके आता था, लड़के क्या, लड़कियाँ क्या, प्रोफेसर, सब कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। मेरे मन में ख्याल आता था कि ऐसा इस फाइल में क्या है कि जैसे ये फाइल लेके आते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, प्रोफेसर्स भी, सब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कई बार मैंने जानने का प्रयास भी किया कि आखिर है क्या इस फाइल में,
क्योंकि मैं नया स्टूडेंट था तो मेरा कोई इतना रोल नहीं था, तो वो मुझे इतनी एक होता ना हवा देता भी नहीं था, मुझे इतना समझता भी नहीं था। वो कहता था नहीं आपके काम की चीज़ नहीं, आपकी चीज़ नहीं है, ये टीचर्स ये प्रोफेसर्स के काम की बातें हैं। और लड़कियों को बड़े चाव से वो चीज़ें दिखाया जाता था। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली उस फाइल में क्या है, उस फाइल में थी मीडिया की कवरेज। क्योंकि वो जो बच्चा, वो स्टूडेंट जो था, वो एक इन्वेंटर था और टाइम टाइम पे कुछ कुछ इन्वेंट करता रहता था, और तो उसकी मीडिया की कवरेज काफ़ी आती थी और उसने पूरी एक फाइल बना ली थी। तो जब मुझे पता चला तो पहली बार, एक होता है ना जीवन में पहली बार जो बात आत्मा से, दिल से, पूरी शिद्दत से निकलती है, तो मैं एक बार अग्नि बुक पढ़ रहा था डॉक्टर कलाम साहब की, तो उसमें भी लिखा था कि जब कोई ख्वाहिश जो होती है ना, आपकी दिल, आपकी आत्मा, आपके शरीर, आपके रोम रोम से कोई बात निकल जाए ना, तो वो जरूर सच होती है। तो उस दिन मेरी भी आत्मा से एक बात निकली थी कि काश एक ऐसी फाइल मेरे पास हो जिसमें इस तरीके की मीडिया की कवरेज हो। दूसरी जो ख्वाहिश निकली थी वो निकली थी कि काश इसकी तरह मैं भी कुछ इन्वेंट कर पाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेसन यही है कि जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे तन मन से अगर चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सच होता है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं कुछ नहीं था, बस वो सिर्फ एक सोच, बस वो एक 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 आह निकली थी कि काश ये चीज मेरे पास भी हो, और वो सच हुई। आज एक नहीं, कम से कम 15 से 20 फाइलें हैं जिनमें मीडिया की कवरेज है। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसके फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी ना आई हो। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उन सबके फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी आई है। तो मेरी जो निकला था मेरे दिल से, मेरी आत्मा से, वो जो सोचा मैंने था वो पूरा किया। दूसरी जो चीज़ मैंने बताई थी कि मुझे इन्वेंटर बनना था, ये दो बातें जो निकली थी। तो जब कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जब मैंने रिकॉर्ड्स बना लिए थे, तो एक दिन होता है कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जिसने 500 साल का कैलेंडर याद किया था। तब तक मैं कैलेंडर की दुनिया में नहीं आया था, तब तक मैंने सिर्फ नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग फील्ड में बनाए थे, मेमोरी और कैलकुलेशन में। तो मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने 500 साल का कैलेंडर याद किया है, तो उसको देखकर मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी आ गई। और क्रियोसिटी जो होती है आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है क्रियोसिटी और इंट्यूशन। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी इंट्यूशन पे चलता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी क्रियोसिटी पे चलता हूं। मैं दूसरों की सोच के हिसाब से, दूसरों के विचारों के हिसाब से नहीं चलता। मेरा मन क्या सोचता है, मेरा मन क्या कहता है, मेरी इंट्यूशन क्या कहती है, किस चीज में मेरी क्रियोसिटी है, मैं वही काम करता हूं। और आज उसी की देन है कि मैं आज आपके सामने ये सारी बातें बता रहा हूं। तो एक लेसन ये भी है कि अगर जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले, आपको वही काम करना चाहिए। भले ही आपके पेरेंट्स एक बार के लिए खिलाफ हो, मेरे पेरेंट्स भी मेरे खिलाफ थे, बट आज वो मेरे साथ हैं। एक बार के लिए हर कोई, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन जो आपकी इंट्यूशन है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपकी क्रियोसिटी है अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। आंधी को कोई नहीं रोक सकता। तो जब मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने 500 साल का कैलेंडर याद किया है, तो मेरे मन में भी वो क्रियोसिटी आई और मेरी इंट्यूशन ने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में मैं 5000 साल का कैलेंडर याद करने में कामयाब हो गया। और ये भी सुर्खियां बन गई कि एक व्यक्ति ने 5000 साल का कैलेंडर याद कर लिया है। बट यहां से जो मैंने आपको पहले बात क्लियर की थी कि कोई बात जब आपके दिलो दिमाग से निकलती है, आपकी आत्मा से निकलती है, वो सच जरूर होती है। कुछ टाइम के बाद एक बार दोबारा से फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हैबिट है आज भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो उसमें एक न्यूज आई थी कि किसी व्यक्ति ने 20,000 साल का कैलेंडर बनाया। बस क्या था, मुझे यही तो चाहिए था। मैं भी तो इन्वेंटर बनना चाहता था। जब उस न्यूज को देखा तो मेरी आंखें चमकने लगी और वही बात मुझे याद आ गई, वो बीए फर्स्ट ईयर की वो जो फाइल वाली बातें, वो इन्वेंटर बनने वाली बातें। बस उसी दिन मैं लग गया था और मैंने ना केवल 20,000 साल का बल्कि 50,000 साल का कैलेंडर इन्वेंट किया और वो नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मेरी एक आदत है, जब मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि एक उसको इस मुकाम तक पहुंचा दूं कि वो रिकॉर्ड अनबीटेबल हो जाए, अनब्रेकेबल हो जाए।
50,000 के बाद एक आइडिया आया, क्यों ना मैं 1 लाख साल का कैलेंडर बना दूं। फिर मैंने 1 लाख साल का कैलेंडर बनाया, फिर मैंने अनलिमिटेड ईयर्स का कैलेंडर बनाया, और उसके बाद फाइनली जो रिकॉर्ड बना, दुनिया का सबसे लंबा कैलेंडर सबसे छोटे साइज में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस चीज को सीखना, तो ये एक पूरी सीरीज है, बट इस सीरीज में मुझे आपका साथ चाहिए। आपका साथ कैसे मिलेगा? कमेंट सेक्शन से। अगर इस वीडियो पे मुझे 500 कमेंट्स मिल जाते हैं, तो मैं अपना दिल, अपना दिमाग, अपने सीक्रेट्स आपके साथ खोलने के लिए तैयार हूं। 500 कमेंट्स चाहिए कि यस 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 यस, हम सीखना चाहते हैं उस प्रोसेस को। तो उसमें जो पहला वीडियो जो होगा, मैं आपको बता देता हूं सीरीज में क्या क्या होने वाला। पहला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा वो कोडिंग सिस्टम की कोई भी डेट होती है, वो अगर हम उनके कोड्स कैलकुलेट कर लें तो हम उसके डे तक जा सकते हैं। तो पहले वीडियो में कोड्स कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको 1 साल का कैलेंडर सिखाऊंगा। थर्ड वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको 10 साल का कैलेंडर सिखाऊंगा। और उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 100 साल का कैलेंडर सिखा दूंगा। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे तभी जब इस वीडियो पे 500 कमेंट्स मिलेंगे। ये जो लाइफ लेसन है ना दोस्तों, ये साथ के साथ जो जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करें। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, और इन वीडियोज़ को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है। किनको ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है जो मायूस है, हताश है, निराश है, जिनको लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो जब मेरे जैसा बंदा, जिसको 12th क्लास में ही दो बार फेल होने का लेवल, हालांकि मैं फेल नहीं हुआ, वो भी स्टोरी कभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिस पे लेवल लग गया था कि ये 2 साल फेल हो चुका है, जिसको भुलक्कड़ की बोला जाता था, जिसके मैथ्स में 33 मार्क्स थे। आज अगर मैं 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ, डीयू में पढ़ा सकता हूँ, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा सकता हूँ, बुक्स लिख सकता हूँ, इतने सारे बिजनेस चला सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? तो इन वीडियोज़ की उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है जो किसी कोने में अंधेरे में दबे हुए हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके नेबर्स, जिनके हर कोई जिन पे शब्द भेदी बाण छोड़ रहा है। तो हम उनका साथ दें। जाने बच सकती हैं, और हमें वो जाने बचानी है, क्योंकि एजुकेशन प्रेशर के चलते ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि वक्त रहते ये टेक्निक्स जो है हर उस बच्चे तक पहुंच जाएं, और जो नेगेटिव स्टेप लेने वाले, क्योंकि अगर आप कोई भी एक गलत स्टेप लेते हैं तो उसका खामियाजा आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को भुगतना होता है। मैं आपके साथ हूँ, पूरा जो हमारी ये यूट्यूब फैमिली है आपके साथ है, और हम हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे कमेंट करने के लिए कि हाँ हमें उन सीरीज की ज़रूरत है, और हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।